अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी प्रकृति को समझने के माध्यम से योग। इस अध्याय में दो प्रकार के मानव स्वभावों का वर्णन किया गया है, संत और राक्षसी। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुणी गुणों को विकसित करने, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करने और आध्यात्मिक अभ्यासों से मन को शुद्ध करने से मनुष्य में संत स्वभाव विकसित होता है। ऐसा व्यवहार दैवी संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव रजोगुण और अज्ञानता तथा भौतिकता पर केंद्रित जीवन शैली के साथ जुड़कर विकसित होता है, जो मानव व्यक्तित्व में अस्वास्थ्यकर गुणों को जन्म देता है। यह आत्मा को अंतः नरक जैसे अस्तित्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के संत गुणों का वर्णन करते हैं और फिर उन आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें सचेत रूप से त्याग दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये आत्मा को अज्ञानता और संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र में और अधिक घसीटेंगे। अंत में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अज्ञानता और जुनून पर काबू पाने में मदद करता है। वे हमें जीवन में सही विकल्प चुनने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं और आदेशों को समझना चाहिए और तदनुसार इस दुनिया में अपने कर्म करने चाहिए। भगवद गीता 16.1-16.3। भगवान ने कहा, हे भारत, ये दिव्य स्वभाव वाले पुरुषों के ऋषितुल्य गुण है: निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिय संयम, त्याग, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष निरोध, सभी जीवों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा और चंचलता का अभाव, शक्ति, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी के प्रति वैर न करना और अभिमान का अभाव। भगवद गीता 16.4। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं कपट, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। भगवद गीता 16.5। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम ऋषियों के गुणों के साथ पैदा हुए हो। भगवद गीता 16.6। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। हे अर्जुन, मैंने दैवी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, अब तू आसुरी गुण के विषय में मुझसे सुन। भगवद गीता 16.7। आसुरी प्रकृति वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन से कर्म उचित है और कौन से अनुचित, इसलिए उनमें न तो पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण और न ही सत्य। भगवद गीता 16.8। वे कहते हैं, यह दुनिया परम सत्य से रहित है, इसमें कोई आधार नैतिक व्यवस्था के लिए नहीं है और इसमें कोई ईश्वर नहीं है जिसने इसे बनाया है या नियंत्रित कर रहा है। यह दो लिंगों के संयोजन से बना है और इसका यौन संतुष्टि के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवद गीता 16.9। ऐसे विचारों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने से ये भ्रमित आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कार्यों के साथ संसार के शत्रु बनकर उसके विनाश की धमकी देने लगती है। भगवद गीता 16.10। अतृप्त कामवासना को आश्रय देते हुए पाखंड, दंभ और अहंकार से भरे हुए आसुरी लोग अपने मिथ्या सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर वे अनित्य की ओर आकर्षित होते हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ कार्य करते हैं। भगवद गीता 16.11। वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त है, जिनका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। फिर भी वे पूरी तरह से आश्वस्त है कि इच्छाओं की पूर्ति और धन संचय ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। भगवद गीता 16.12। सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए तथा काम और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता 16.13-16.15। आसुरी लोग सोचते हैं कि मैंने आज इतना धन प्राप्त किया है, अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा, यह मेरा है,
कल इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। उस शत्रु का नाश मैंने कर दिया है, अब मैं अन्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। मैं भगवान के समान हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही सुखी हूं। मैं धनवान हूं, मेरे उच्च पदस्थ संबंधी है। मेरे समान और कौन है? मैं देवताओं के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। भगवद गीता 16.16। ऐसी कल्पनाओं से ग्रस्त और भटके हुए, मोह के जाल में लिपटे हुए तथा इंद्रिय सुखों की तृप्ति में आसक्त होकर वे घोर अंधकार में नरक में उतरते हैं। भगवद गीता 16.17। ऐसे दंभी और हठीले लोग जो अपने धन के मद में चूर होकर नाम मात्र के लिए ही दिखावटी यज्ञ करते हैं और शास्त्रों के नियमों की परवाह नहीं करते। भगवद गीता 16.18। अहंकार, बल, घमंड, इच्छा और क्रोध से अंधे होकर राक्षस मुझे गाली देते हैं, जो उनके अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में मौजूद है। भगवद गीता 16.19, 16.20। इन क्रूर और घृणित व्यक्तियों, मानव जाति के नीच और दुष्टों को मैं निरंतर भौतिक जगत में पुनर्जन्म के चक्र में समान आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गर्भ में डालता हूं। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेती है। हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने में असफल होने पर वे धीरे धीरे सबसे घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। भगवद गीता 16.21। आत्मा के लिए आत्मविनाश रूपी नरक में जाने के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवद गीता 16.22। जो लोग अंधकार के 3 द्वारों से मुक्त है, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 16.23। जो लोग कामना के आवेग में आकर शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कार्य करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भगवद गीता 16.24 टिप्पणी देखें। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रों को अपना आधार बनाओ। शास्त्रों के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसी के अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो।